नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत लगातार अपनी सेना के लिए स्वदेशी हथियारों की खरीद कर रहा है और साथ ही उन विदेशी हथियारों की खरीद के लिए भी विचार कर रहा है जो उसे ऑफर किए गए हैं, जिसके देखा देखी पाकिस्तान भी कुछ समय पहले तक चीन से हथियार मांग रहा था और जब चीन से उसे हथियारों के मिलने का आश्वासन नहीं मिला तो वह अब अमेरिका की तरफ रुख कर चुका है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ इस समय अमेरिका के दौरे पर है और इस दौरे से जुड़ी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिन्हें जानकर आप चौंक सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका अब उसे अपने नए F-16 के वेरिएंट्स को बेच दे, क्योंकि F-16 के अपग्रेडेड वेरिएंट में कुछ बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्यादा मिसाइल्स की व्यवस्था की गई है। असल में पाकिस्तान की मांग है कि उसे F-21 के लेवल का फाइटर जेट मिले। जी हाँ, ये वही F-21 है जिसे अमेरिका ने भारत के MRFA में ऑफर कर रखा है, क्योंकि भारत के पास रफाल जैसा फाइटर जेट है। तो पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो भारत के रफाल को टक्कर दे सके। पाकिस्तान का कहना है कि F-16 उन चीजों से लैस है जो उसे भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन देने में मदद कर सकती है। अब रफाल की बात करें तो ये कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है और जब से भारत ने रफाल खरीदा है तब से इसकी दुनिया भर में डिमांड बढ़ गई है और इसके प्रदर्शन को दुनिया भर में देखा गया है, जिसके चलते ग्रीस और कतर जैसे देशों ने भी इसे खरीदा है, क्योंकि रफाल की टेक्नोलॉजी और उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। तो पाकिस्तान भी यही सोच रहा है कि F-16 भले ही रफाल से ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने इससे भी बड़ी मांग रखी है। यदि अमेरिका उसे F-16 नहीं दे सकता तो कम से कम वो AIM-120D मिसाइल उसे दे दे। ये मिसाइल अमेरिका की सबसे शक्तिशाली AMRAAM यानी एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। इस मिसाइल की रेंज करीब 200 किलोमीटर है और ये दुश्मन के फाइटर जेट्स को मार गिराने में माहिर है। इस मिसाइल का डेवलपमेंट F-22 रैप्टर के लिए हुआ था और अब इसे F-35 और F-16 में भी फिट किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान AIM-120D क्यों खरीदना चाहता है, जबकि उसके पास ऑलरेडी चाइनीज PL-15 मिसाइल मौजूद है। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। पाकिस्तान को डर है कि उसके द्वारा खरीदी गई PL-15 मिसाइल भारत के रफाल या सुखोई के अगेंस्ट इफेक्टिव साबित नहीं हो पाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि PL-15 की परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। कई जगह तो ये मिसाइल भारत में बिना एक्सप्लोड हुए बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में मिली है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि चाइनीज हथियारों पर ज्यादा भरोसा करना उसे महंगा पड़ सकता है। इसलिए अब उसे वेस्टर्न मेड एलीट क्लास एयर टू एयर मिसाइल चाहिए और अमेरिका की AMRAAM उसकी ये जरूरत को पूरा कर सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इन दोनों हथियारों के लिए अमेरिका से डील करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इसके लिए अपनी सरकार का बचा खोचा खजाना खोलने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान इस समय काफी घबराया हुआ है। वो ये समझने लगा है कि अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ तो चाइना के हथियार पाकिस्तान के लिए कारगर नहीं हो सकते। पाकिस्तान को एक मजबूत हाई क्वालिटी वाली एयर टू एयर मिसाइल और फाइटर जेट चाहिए जो उसे भारत के मुकाबले एक एडवांटेज दे सके। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सचमुच पाकिस्तान को हथियार देगा, क्योंकि अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को F-16 और AIM-120D जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार देना क्या भारत से दुश्मनी मोल लेने जैसा नहीं होगा। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि अमेरिका इस डील को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इस पर पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर हम इतिहास को देखें तो अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देता रहा है। उम्मीद है कि अमेरिका अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेगा। और दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह की खबरें फैलाने के पीछे स्ट्रेटेजिक कारण भी होते हैं। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को J-35 और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम देने की बातें फैलाई गई थी, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इस बात को खारिज कर चुके हैं। ऐसी खबरों को फैलाने का मोटिव भारत पर दबाव बनाना था और हो सकता है कि पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता हो, क्योंकि इस समय भारत अमेरिका की ट्रेड डील वाली शर्तों को मानने से साफ इनकार कर चुका है। तो क्या पाकिस्तान की मांग भी इसी स्ट्रेटजी की चाल है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले हफ्तों में मिल ही जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि पाकिस्तान इस वक्त हर हाल में अपने हथियारों को और मजबूत करना चाहता है। क्या अमेरिका ये हथियार उसे देगा या फिर वो भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बनाए रखने की कोशिश करेगा?
इस स्थिति पर नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ये केवल पाकिस्तान और अमेरिका का मामला नहीं है बल्कि भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तो आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस इनोवेशन जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।